हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है समय से पहले जो मेम्ब्रेन्स फट जाती हैं। डिलीवरी से पहले आपका एकदम से पानी छूट जाता है, पेशेंट की कंप्लेंट होती है एकदम से पानी, बहुत ज़्यादा पानी निकल गया, सारे कपड़े गिले हो गए हैं, तो वो होती है प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। वो क्यों होती है, उससे बच्चे को क्या दिक्कत हो सकती है, ठीक है, उसको कैसे हम डायग्नोस करेंगे, ये पूरा डिस्कशन इस वीडियो में हम करेंगे। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ये इस तरीके की हेल्थ अपडेट्स मिलती रहें, ताकि आप अपडेट रहो, आप अवेयर रहो। अगर आपको प्रेगनेंसी में थोड़ी सी भी दिक्कत आती है तो आपको उसी समय डॉक्टर से मिलना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जो आपकी प्रेगनेंसी होती है, हम उसको डिवाइड करते हैं। टर्म प्रेगनेंसी जो कि 37 वीक्स के बाद या 37 वीक्स तक होती है। अगर 37 वीक्स से पहले होती है तो वो प्री टर्म में काउंट होती है, क्योंकि 34 टू 37 वीक्स उसमें अगर आपकी जो मेम्ब्रेन्स हैं अगर रप्चर होती हैं तो उस टाइम पर बच्चे के ऑर्गन्स वैसे तो सभी बन चुके होते हैं, बच्चा बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन उसके जो लंग्स होते हैं वो मैच्योर नहीं हुए होते। अगर उस टाइम पर आपकी जो मेम्ब्रेन्स रप्चर हुई हैं तो उस टाइम पर डॉक्टर आपको लंग मेच्योरिटी के इंजेक्शन देती है, आपको 24 आवर्स ऑब्जर्वेशन में रखती है और उसके बाद डिलीवरी करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती। यही मेम्ब्रेन्स अगर आपकी 37th वीक में या 37 वीक्स के बाद होती हैं तो फिर ऑब्जर्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बच्चा पूरा बन चुका है, उसके लंग्स भी मैच्योर हो चुके हैं। अगर आपको पेन है तो डॉक्टर आपकी डिलीवरी करा देती है, लेकिन अगर पेन नहीं है तो फिर उस टाइम पर पेन इंडक्शन की दवाइयाँ देती है और आपकी डिलीवरी उसी समय करा देती है। उस टाइम पर वेट करने का कोई फायदा नहीं होता, सिवाय बेबी के नुकसान के। अब हम बात करेंगे कि ये जो मेम्ब्रेन्स हैं वो रप्चर क्यों होती हैं। तो इसके कई कारण होते हैं। पहला तो अगर आपकी प्रेगनेंसी में पानी बहुत ज़्यादा है, पॉलीहाइड्रोएमनियोज जिसे बोलते हैं, तो उस टाइम पर मेम्ब्रेन्स रप्चर होने के चांसेस रहते हैं। अगर आपकी जो प्रेगनेंसी है वो ट्विन है, ट्रिपलेट है, मतलब एक से ज़्यादा बच्चे आपके पेट में हैं, तो भी प्रेशर रहता है, तो उस वजह से भी मेम्ब्रेन्स रप्चर होने के चांसेस रहते हैं। एक बहुत कॉमन जो कारण रहता है वो होता है इन्फेक्शन, या तो आपके वेजाइनल इन्फेक्शन है, या यूटीआई है आपको, या फिर बच्चे के अंदर ही इन्फेक्शन है। ये इन्फेक्शन कारण रहता है उस जो वो मेम्ब्रेन्स रहती है उसके फटने का। अब आपको इन्फेक्शन का पता कैसे चलेगा? इन्फेक्शन अगर आपको बार बार पेशाब आ रहा है, दैट इज यूटीआई। अगर आपको बहुत ज्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, वाइट डिस्चार्ज बहुत ज्यादा है, आपको इचिंग भी है, आपको जलन भी है, तो वो होता है आपका वेजाइनल इन्फेक्शन, जो कि बाद में आपकी मेम्ब्रेन्स तक पहुंचकर, क्योंकि 9th मंथ में क्या होता है कि आपका जो सर्विक्स है वो ओपन होना शुरू हो जाता है, जो सर्वाइकल म्यूकस जिससे कि जो आपका सर्विक्स सील पैक था वो निकलना शुरू हो जाता है और इन्फेक्शन के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं और मेम्ब्रेन्स रप्चर होने के चांसेस होते हैं। एक प्राइमरी पेशेंट जिनका पहला बच्चा होता है उनमें भी चांसेस होते हैं कि समय से पहले थैली फूट जाती है, क्योंकि इंगेज हो चुका होता है ना बच्चे का सिर, तो वो जो थैली होती है, जो 4 वाटर होता है, वो उसमें प्रेशर बन जाता है और उसकी वजह से मेम्ब्रेन्स रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसको डायग्नोज कैसे करना है कि पेशेंट तो बताएगा कि एकदम से बहुत ज़्यादा पानी आया और सारे कपड़े गीले हो गए। ये आपको ये नहीं है कि कोई झटका लग जाए, आपका सोते सोते भी वाटर ब्रेक हो सकता है। ज़्यादातर पेशेंट हिस्ट्री यही देते हैं कि मैं सो रही थी और वाटर ब्रेक हो गया, सारे कपड़े गीले हो गए, ठीक है। तो इसका कोई ऐसे कारण नहीं रहेगा कि कोई झटका लगा, मैं ये काम कर रही थी वो काम, हाँ हो सकता है, लेकिन इसका वो कारण रहता नहीं है, झटका वगैरह कोई कारण नहीं रहता है, खुद भी वाटर ब्रेक हो जाता है, ठीक है। दूसरा, डॉक्टर आपको परवेजाइनल एग्जामिन करती है। काफी का बिना एग्जामिन किए ही डॉक्टर को देखते ही पता चल जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी निकल रहा होता है। जिनका पानी नहीं निकल रहा होता उनमें डॉक्टर पर स्पेकुलम एग्जामिन करती है, तो फिर जब पानी आता है तो फिर कंफर्म हो जाता है कि हाँ आपकी मेम्ब्रेन्स रप्चर हो चुकी हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या रहेंगे अगर टाइम से पहले जो मेम्ब्रेन्स हैं वो रप्चर हो गई हैं? तो पहला तो बच्चे में इन्फेक्शन का डर रहेगा, ठीक है, उसके लिए डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक जाते ही लगाती है ताकि बच्चे को इन्फेक्शन ना हो। दूसरा, जब भी आपकी जो मेम्ब्रेन्स रप्चर होती हैं उसमें चांसेस होते हैं कि आपकी जो कॉर्ड है
जिससे कि बच्चे को सप्लाई मिल रहा है वो निकल जाते, कई बार पानी के बहाव के साथ। या फिर बहुत ज़्यादा हल्का बच्चा है या बच्चे की प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है उस टाइम पर, मतलब टेढ़ा बच्चा है, तो पानी के साथ हाथ निकल सकता है। तो ये मेजर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। इस टाइम पर इमीडिएट डिलीवरी की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर डिलीवरी नहीं होती है तो फिर बच्चे की अंदर ही डेथ होने का खतरा रहता है। अगर आपका वाटर ब्रेक होता है तो आपको उसी समय डॉक्टर को जाके दिखाना है। आपको वेट नहीं करना है कि मैं वेट करूंगी, पेन शुरू होंगे और तब मैं जाऊंगी, नहीं। आपकी डॉक्टर डिसाइड करेगी कि आपको वेट करना है नहीं करना है। वेट करना है तो भी आपको हॉस्पिटल में जाके ही वेट करना है, जो इंजेक्शन लगेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पूरा कि प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स होता क्या है, क्या क्या कारण होते हैं इसके, आपको किस तरीके से उसको हैंडल करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।